नमस्कार, रुचिन कौशिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लाए हैं आपके लिए एक ऐसा मस्ती भरा संसार जिससे जुड़े रहना है बहुत ही आसान, जहां पर मिलेगा आपको कंप्यूटर का भरपूर ज्ञान। बस सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोज़ मिलती रहें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता, हमारी चल रही थी एसक्यूएल की सीरीज़, जिसमें हमने लास्ट पढ़ा था कि कैसे आप टेबल को क्रिएट करने के बाद किसी भी कॉन्स्टेंट को अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक दोस्तों हमने किया था कि आप कैसे सिंगल कॉलम के ऊपर किसी भी कांस्टेंट को अप्लाई करेंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कैसे आप मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर किसी भी कांस्टेंट को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पर ये हमने एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ऑलरेडी ओपन कर रखा है। यहाँ पर हम रुचिन नाम के डाटाबेस में एक टेबल क्रिएट करेंगे जिसके ऊपर हम मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर प्राइमरी की कांस्टेंट को अप्लाई करके देखेंगे। तो यहाँ पर मैं एक नई टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। हम लिखें क्रिएट टेबल, उसके बाद टेबल का नाम, इसके बाद हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हम अपने पहले कॉलम का नाम दे देते हैं कोड, जिसका डाटा टाइप रहेगा इंटीजर। इसको मैं क्या कर देता हूँ दोस्तों, नॉट नल, क्योंकि प्राइमरी की कांस्टेंट को अप्लाई करने के लिए हमारी सबसे पहली कंडीशन है कि आपका जो कॉलम है वो नॉट नल होना चाहिए। इसके बाद हम अपने सेकेंड कॉलम का नाम देते हैं, जिसका नाम मैं कर देता हूँ नेम। इसके डाटा टाइप को देते हैं varchar, इसके बाद इसकी लेंथ, इसको भी कर देते हैं दोस्तों नॉट नल। तो क्या अगर मैं टेबल को क्रिएट करते टाइम यहां पर अगर प्राइमरी की कांस्टेंट को अप्लाई कर दो तो क्या अप्लाई होगा? नहीं दोस्तों, आप मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर टेबल क्रिएट करते टाइम अगर किसी भी कांस्टेंट को अप्लाई करते हैं नॉट नल कांस्टेंट को छोड़कर, तो वो अप्लाई नहीं होगा। चलिए यहां पर लिखते हैं प्राइमरी की, इसके बाद मैं यहां पे लिखता हूं प्राइमरी की और इसको करते हैं एग्जीक्यूट। तो हमारे पास एरर शो होगा, ये देखिए, कैन नॉट ऐड मल्टीपल प्राइमरी की कांस्टेंट ऑन ए टेबल एम्प्लॉय। आप एम्प्लॉय नाम की टेबल में मल्टीपल प्राइमरी की कांस्टेंट को अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहां से मैं प्राइमरी की को हटा देता हूं। अब इसके बाद दोस्तों हमने यहाँ से क्या किया, प्राइमरी की को हटा दिया। अब चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखिए हमारी कमांड हो गई सक्सेसफुल। अब बात करते हैं कि जब हम वैल्यू को इंसर्ट करेंगे उसके बाद हम क्या प्राइमरी की कांस्टेंट को मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए पहले हम क्या करते हैं, डाटा को इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट इनटू किसमें, एम्प्लॉय नाम की टेबल में क्या करना चाहते हैं, हम वैल्यूज़ को इंसर्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं दे देता हूँ कोड, दे देता हूँ 101 और नेम दे देता हूँ रुचिन। तो ये यहाँ पर हमने क्या किया, डाटा को इंसर्ट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, हमारे कांस्टेंट को अप्लाई करते हैं प्राइमरी की कांस्टेंट को। तो उसके लिए हम लिखेंगे अल्टर टेबल, उसके बाद हमारी टेबल का नाम। इसमें मैं क्या करना चाहता हूँ, ऐड करना चाहता हूँ किसको, प्राइमरी की को। कौन कौन से कॉलम के ऊपर, कोड नाम के कॉलम के ऊपर और नेम नाम के कॉलम के ऊपर। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखिए हमारी कमांड जो सक्सेसफुल हो चुकी है। तो एक तो इस तरीके से आप किसी भी कॉन्स्टेंट को मल्टीपल कॉलम के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं साथ के साथ आपको एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप किसी भी कॉन्स्टेंट को मल्टीपल कॉलम के ऊपर अप्लाई करते हैं, और फ्यूचर में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उसी तरीके से किसी भी कांस्टेंट को अप्लाई कीजिएगा। दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए हम यहाँ पर करते हैं दूसरे तरीके से अप्लाई। मैं क्या करता हूँ, एक और टेबल को क्रिएट कर लेता हूँ। हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। तो ये दोस्तों हमारी एक और टेबल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, दूसरे तरीके से हम प्राइमरी की कांस्टेंट को मल्टीपल कॉलम के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे। तो मैं यहाँ पर करता हूँ अल्टर टेबल, इसके बाद हमारी टेबल का नाम, इसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड। हम यहाँ पर ऐड क्या करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं कांस्टेंट को ऐड। उसका क्या नाम देना चाहते हैं, हम यहाँ पर नाम लिखेंगे। मैं यहाँ पर कर देता हूँ एम्प्लॉय नाम की टेबल में हमारा प्राइमरी की कांस्टेंट है ये। इसके बाद हम अपने कांस्टेंट, जिस भी कांस्टेंट को अप्लाई करना चाहते हैं उसका नाम दे देंगे, और उसके बाद किस किस कॉलम के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं
वो सब यहाँ पर हम डाल देंगे। यहाँ पर मैं कर देता हूँ कोड और नेम। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये भी हमारी कमांड जो सक्सेसफुल हो चुकी है। तो इन दोनों तरीकों से दोस्तों आप मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर प्राइमरी की कांस्टेंट या किसी भी कांस्टेंट को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि क्या हमारा प्राइमरी की कांस्टेंट दोनों तरीकों से अप्लाई हो चुका है। इसमें भी हमारे पास दोस्तों एक कंडीशन है। चलिए देखिए, प्राइमरी की कांस्टेंट की हमारे पास दो चीज़ें होती थी कि अगर हमने किसी भी कॉलम के ऊपर प्राइमरी की कांस्टेंट को अप्लाई कर दिया है तो उसमें हम नल वैल्यू नहीं डाल सकते। दूसरा, हम उसमें क्या नहीं कर सकते, डुप्लीकेट वैल्यू को इंसर्ट नहीं कर सकते। तो ये हमने डाटा पहले से इंसर्ट कर रखा है यहाँ पे। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से हम करेंगे सिलेक्ट हैस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय नाम की टेबल से। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखिए हमारा डाटा जो वो पहले से इंसर्ट हो रखा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हमारे कोड को चेंज कर देता हूँ और नाम मैं वही रहने देता हूँ। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये क्या दोस्तों, हमारा डाटा जो वो इंसर्ट हो गया। अगर हमारे दोनों कॉलम्स के ऊपर प्राइमरी की कांस्टेंट अप्लाई हुआ था तो ये हमारा डाटा यहाँ पर ऐड नहीं होना चाहिए था। आप लोग यही सोच रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, जब भी आप मल्टीपल कॉलम के ऊपर किसी भी कांस्टेंट को अप्लाई करेंगे तो उसमें जब आप दो वैल्यूज़ को एक साथ इंसर्ट करोगे, उन दोनों वैल्यूज़ को आप डुप्लीकेट कभी भी एक साथ इंसर्ट नहीं कर सकते। नहीं समझ आया? चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या है, 101 और 102 के साथ रुचिन नाम के कॉलम को दो बार किया है। अब अगर मैं 101 या 102 इन दोनों कोड के साथ रुचिन को अगर फिर से कहीं पर अप्लाई करना चाहूँगा तो वो मैं नहीं कर सकता। चलिए देखिए, इसको मैं फिर से इंसर्ट करके देखता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास वोलेशन ऑफ प्राइमरी की कांस्टेंट आ जाएगा। चलिए मैं इसको 101 करता हूँ। अब इसको हम अप्लाई करते हैं तो भी हमारे पास वोलेशन ऑफ प्राइमरी की कांस्टेंट आएगा। इसका मतलब है दोस्तों कि आपने जो डाटा पहले इंसर्ट कर दिया है दोनों कॉलम्स में एक साथ, वो डाटा आप डुप्लीकेट कभी इंसर्ट नहीं कर सकते। एक एक चेंज करके आप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, रुचिन की जगह नाम सचिन कर देता हूँ और कोड मैं वही रखता हूँ। तो चलिए अब इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो ये डाटा हमारा इंसर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या है, दोनों में से एक डाटा जो है वो चेंज कर दिया था। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर भी अप्लाई करूँगा तो भी हमारा सेम कंडीशन होगी। चलिए देखते हैं। यहाँ पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले हमारी टेबल सिलेक्ट हैस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखिए हमारा डाटा ऑलरेडी इंसर्ट है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर भी हमारा 103 कर देता हूँ कोड को। इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखिए हमारा डाटा जो वो इंसर्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे अगर इसी डाटा को फिर से इंसर्ट करूँगा 101 और रुचिन को एक साथ, तो हमारा डाटा इंसर्ट नहीं होगा। ये देखिए वोलेशन ऑफ प्राइमरी की कांस्टेंट। तो दोस्तों इस तरीके से आप मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर अपने किसी भी कांस्टेंट को अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि हम इस तरीके से, जो ये तरीका मैंने आपको बाद में बताया कि आप ऐड कांस्टेंट करके उसके बाद कांस्टेंट का नाम लिखेंगे, हम ये फालतू में क्यों लिखें, हम इस तरीके को ही प्रेफरेंस क्यों दें। तो उसका एक रीज़न है दोस्तों। अगर आपको अब ये कांस्टेंट डिलीट करना है, यानी कि रिमूव करना है आपकी टेबल से, आप इन दोनों कॉलम्स के ऊपर से इस कांस्टेंट को हटाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो पहली कंडीशन होती है दोस्तों, वो होती है कि हमारे पास कांस्टेंट का नाम होना चाहिए कि आप किस कांस्टेंट को हटाना चाहते हैं। अगर आपके पास, आप इस तरीके से करें कि ऐड कीजिए कांस्टेंट को और उस कांस्टेंट का नाम देंगे, तो हम डायरेक्टली अब इस नाम को डाल करके अपने प्राइमरी की कांस्टेंट को इन दोनों कॉलम्स से रिमूव कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर दोस्तों अगर आप इस तरीके से प्राइमरी की कांस्टेंट को अप्लाई करेंगे, तो अब अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो पहले आपको यहाँ पर जो हमने दोनों कॉलम्स के ऊपर प्राइमरी की कांस्टेंट अप्लाई किया है, इसका नाम ढूंढना होगा और उसी के बाद आप उसको डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे डिलीट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अल्टर टेबल, उसके बाद हमारी टेबल का नाम कि हम अल्टर करना चाहते हैं। इस टेबल में क्या करना चाहते हैं, हम ड्रॉप करना चाहते हैं। क्या कांस्टेंट को मैं ड्रॉप करना चाहता हूँ
यहाँ पर हम अपने कांस्टेंट का नाम देंगे जो कि हमने यहाँ पर पहले से डिफाइन कर रखा था, EMP-PK। तो अगर आप इस तरीके से किसी कांस्टेंट को ऐड करेंगे तो आप डायरेक्टली उसको ड्रॉप कर सकते हैं। अब चलिए मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये देखिए हमारी कमांड सक्सेसफुल हो चुकी है। अब अगर मैं डुप्लीकेट डाटा को इंसर्ट करता हूँ तो ये हमारा डाटा देखिए सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाएगा, यानी कि हमारा प्राइमरी की कांस्टेंट यहाँ से ड्रॉप हो चुका है। तो इस तरीके से आप ड्रॉप कर सकते हैं किसी भी कांस्टेंट को, अगर आपने उस कांस्टेंट को इस तरीके से अप्लाई किया है कांस्टेंट का नाम देकर। वहीं पर दोस्तों अगर हमने किसी भी कांस्टेंट को इस तरीके से अप्लाई किया है, हमने बिना कांस्टेंट का नाम दिए उसको अप्लाई किया है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? तो हम उसके लिए कमांड लिखेंगे दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे सिलेक्ट, उसके बाद लिखेंगे कांस्टेंट नेम, कोमा लगाकर हम लिखेंगे कांस्टेंट टाइप, कि हमें कांस्टेंट नेम और कांस्टेंट टाइप देखना है फ्रॉम कहाँ से, हमारी एसक्यूएल में जो इन्फॉर्मेशन स्कीमा डॉट टेबल कांस्टेंट है उसमें से, वेयर जहाँ पर टेबल नेम क्या हो, एम्प्लॉय। तो आप ये कमांड लिखेंगे और इसको एग्जीक्यूट कर देंगे तो हमारे पास कांस्टेंट का नाम यहाँ पर आ जाएगा। ये देखिए हमारे पास कांस्टेंट का टाइप और कांस्टेंट का नाम यहाँ पर आ गया है। अब हम क्या करेंगे, हम इस कांस्टेंट के नाम को क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे और हम सेम तरीके से यहाँ पर उसको ड्रॉप कर देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे अल्टर टेबल, कौन सी टेबल से हम ड्रॉप करना चाहते हैं, एम्प्लॉय नाम की टेबल से, ड्रॉप कांस्टेंट और उसके बाद कांस्टेंट का नाम। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये हमारी कमांड जो है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। अब अगर हम डुप्लीकेट वैल्यू को यहाँ पर इंसर्ट करते हैं तो ये देखिए हमारी नॉर्मली डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारा यहाँ से प्राइमरी की कांस्टेंट जो वो ड्रॉप हो चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों आप मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर प्राइमरी की कांस्टेंट को अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी कांस्टेंट को आप ड्रॉप भी कर सकते हैं। आई होप कि आपको सब कुछ समझ आया होगा। अगर मेरे किसी भाई को इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक यू।